जी बराबर एच माइनस टी इंटू एस, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आया था, है ना। और गिब्स एनर्जी चेंज हो गया यहाँ पे, गिब्स एनर्जी चेंज। गिब्स एनर्जी को फ्री एनर्जी भी कहते हैं। डेल्टा जी इसको यूजफुल वर्क डन भी कहते हैं, यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। अब यूजफुल वर्क डन मतलब वो हल्ला करता है तुम लोग। डेल्टा जी बराबर लिख सकते हैं माइनस डब्ल्यू मैक्स, मैक्सिमम यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम। और पहले से आप देखें ही फॉर्मूला क्या होता है, तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। और इसी को बता रहे हैं किसके बराबर हो गया ये, माइनस डब्ल्यू मैक्स, है ना। माइनस लगा हुआ इसलिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम ही है, ठीक है। ये बचा हुआ एनर्जी है, पिछले दिन कहे थे कि ये बचा हुआ एनर्जी है जितना से सिस्टम वर्क डन करता है। क्वेश्चन देखेंगे इस पे। सिमिलरली डेल्टा जी फॉर रिएक्शन, है ना। तो एक रिएक्शन ए प्लस बी बी दैट इज इक्वल टू सी सी प्लस डी डी, है ना। तो डेल्टा जी रिएक्शन का निकालना होगा तो क्या करेंगे, समेशन ऑफ डेल्टा जी प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी रिएक्टेंट। अब डेल्टा जी रिएक्शन का निकालना है फिर से, बराबर डेल्टा जी ऑफ सी गुना स्मॉल सी प्लस डेल्टा जी डी गुना स्मॉल डी माइनस डेल्टा जी ए गुना स्मॉल ए प्लस डेल्टा जी बी गुना स्मॉल, लिख दीजिए। और इतना के बराबर भी करना होगा तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस कर देंगे रिएक्शन का। अरे पंखा बहुत नॉइज कर रहा है बचवा, लग रहा है जैसे। इक्विलिब्रियम में एक फार्मूला पढ़े थे डेल्टा जी का, माइनस आर टी एल एन के सी पढ़े थे। इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी पढ़ना था। पहले पढ़ लेते हैं ना, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे।
जल्दी इसको खत्म करने के लिए ही सोचना है। अकॉर्डिंग टू गिब्स, डेल्टा जी बराबर -2.303 RT log KC। डेल्टा जी नहीं, जी नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, जहां केसी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेयर केसी इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC तो है ही है, और डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट भी हो जाएगा क्या। तो इक्वेशन 1 और 2 यदि मिला दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log KC लिख सकते क्या, लिख सकते। तो टी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बराबर 2.303 RT log KC लिख सकते। इस पर भी सवाल आया हुआ है भाई साहब, पूरा इक्वेशन है ना IIT में, ये पूरे इक्वेशन लग जाएगा उसमें। अब जरा देखिएगा और क्या कर सकते हैं। टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 RT बराबर लिख सकते हैं क्या, log KC। देखते रहिएगा। तो log KC बराबर क्या लिख सकते हैं, टी डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 RT माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 RT लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर इस टेम्परेचर से कट जाएगा, तो log KC इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 R माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 RT लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो ये log KC का एक फार्मूला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने का रिएक्शन में इंट्रोपी और इंथैल्पी से, ठीक है। जिस रिएक्शन में और एक बात दिखाई दे रहा है कि log KC टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बाकी सब तो कांस्टेंट है या नहीं। तो जरा देखिए, बाई इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स पे है ये ग्राफ, एक्स क्या है जहां पे 1/t, आर कहाँ है, आर तो कांस्टेंट है ना। लिखिए लिखिए, इसको आगे बढ़ाना होगा। चाहे रुकिए थोड़ा, हम आगे कर ही देते हैं। एक ग्राफ लगता है यहाँ पे, है ना। तो m पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, तो log KC और 1/t के बीच ग्राफ इतना छोटा में खींचे, दिख जाएगा। किसके किसके के बीच ग्राफ खींचेंगे, log KC एक तरफ और 1/t एक तरफ, ठीक है। स्लोप कैसा है, नेगेटिव,
स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा। स्लोप इज इक्वल टू कितना, माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 303 आर, और ये पूरा का पूरा इंटरसेप्ट डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर, है ना। हद तो तब हो जाता है जब आईटी में ये सवाल भी आपको बनाने आ जाता है, इंथैल्पी चेंज निकालने कहता है ग्राफ से। तो स्लोप गुना 2.303 आर, आजकल तो सब फॉर्मूला भी आ सकते हैं, क्या आएगा या नहीं आएगा। और ये जो लंबाई है दैट इज डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर। इसी वजह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है किसी न किसी खास टेम्परेचर पे। आप पढ़े होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लिखा रहता है कि कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर आप बदलेंगे तो केसी का वैल्यू बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा, तो ये इस फॉर्मूले से बदल जाएगा, है ना। जितना टेम्परेचर रखेंगे केसी का वैल्यू उतना है ना। ये दोनों का कनेक्टिंग पॉइंट है, इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनामिक्स यहाँ पे मिल जाता है ना। इसको इक्विलिब्रियम में भी पढ़ाना था लेकिन हम कहे थे कि ऐसा थर्मोडायनामिक्स में देख लेंगे। ऐसा सवाल वाला क्वेश्चन भी सच है अगले परीक्षा में। ये मेरे एक परीक्षार्थी इतना दिन के बाद आया है, क्या यार कैसा रहा, ठीक ठाक रहा। नंबर नहीं पूछना चाहिए रिजल्ट के बाद तुम लोग आशा में तो न पूछेंगे, यही वजह से आदमी का आमदनी नहीं पूछना चाहिए बाद में कि कितना कमाते हैं, खराब लगता है। जैसे अभी पूछे कितना नंबर लाए, खराब लगेगा, थोड़ा खराब लाए तो। और अंबानी से कोई पूछेगा है नहीं कि कितना कमाते हैं आप, मतलब उतना ही है कि जो 100% लाया हो सके पूछता है कितना नंबर लाए। थोड़ा और इम्प्रूव हो जाएगा। चलिए मैं सवाल भी थोड़ा ज़्यादा आसान, थोड़ा ज़्यादा भारी आ जा रहा है, डिपेंड कर जा रहा है। लेकिन केमिस्ट्री ठीक ही गया होगा, केमिस्ट्री खराब नहीं जाता है। हाँ वही एक ही इशू बना हुआ है। लिख दिए। अब डिपेंडेंस दो अलग अलग टेम्परेचर पे केसी कैसे निकालते हैं ये देखेंगे, यानी इक्विलिब्रियम का ही टॉपिक है। अच्छा ये बात भी कर दें, ये केसी सिर्फ नहीं है, केपी भी हो सकता है, केएक्स भी हो सकता है। यानी लॉग केपी बराबर भी यदि आपको कभी जरूरत पड़े तो फॉर्मूला यही लगेगा। ये सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यहाँ पे लगेगा।
कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगने का मतलब आपको ये है कि के सी, के पी, के एक्स, के ए, के बी, के एस पी, समझ रहे हैं, के आई एन, है ना, इंडिकेटर कांस्टेंट था ये, solubility product, ionization constant of acid, ionization constant of base, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जितना है ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। कहने का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंडेंस है, नॉट ओनली फॉर के सी और के पी, है ना। कभी कभी लोग भूल जाते हैं ना कि के सी बराबर, तो हमको इतना बड़ा फार्मूला याद है, लेकिन पूछ दिया के पी बराबर भी वही है, टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम के बीच रिलेशन। कहाँ, कहीं भी शुरू से ही हो सकता है। के का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसलिए अब के सी भी ना लिखेंगे, खाली के लिख देंगे, और के का मतलब समझना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। ये जितना है ये सब यहाँ पे हो सकता है, मतलब जो ग्राफ खींचे इस सब पे का रह सकता है। डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर, तो डिपेंडेंस तो हम लोग देख ही दिए, तो अलग अलग टेम्परेचर पे क्या पढ़े अभी, लॉग के बराबर, है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को के लिख रहे हैं, क्योंकि के सी के पी सब होता है ना, तो के लिख देंगे। क्या पढ़े, डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 इंटू 1/T1। डिपेंडेंस यहीं से दिख रहा है, 1/T1, क्योंकि 1/T, है ना, डिपेंडेंस दिख रहा है क्या। नाउ लॉग के1 बराबर डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर T1, लॉग के2 बराबर एक रिएक्शन का स्टैंडर्ड इंट्रोपी और एंथैल्पी ये सब कांस्टेंट ही रहेगा, टेम्परेचर बदलें T1 T2। अब कर देंगे log K2 माइनस log K1, तो K2 है डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर T2 माइनस डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर T1। क्या लिखो, लिखो ऊपर करेंगे। क्या दिक्कत है जी, हम्म।
अब डेल्टा एच नॉट को काटेंगे बाहर करके क्या, और log के सी के टू माइनस log के वन भागा पड़ जाएगा माइनस का प्रॉपर्टीज की वजह से, ठीक है। देखो लिख लिख सकते हैं log के टू बाई के वन बराबर डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर टी टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर प्लस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर टी वन, है ना। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा पूरा क्या। अब जो है थोड़ा छोटा भी हो जाएगा, log के टू बाई के वन इज इक्वल टू, ये प्लस वाले को आगे कर लेते हैं, डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर टी वन माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर टी टू, कॉमन हो गया, log के टू बाई के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू, है ना। यही फॉर्मेट में याद रखना, वो टी टू माइनस टी वन बटा टी वन गुना टी टू, ये याद नहीं रहता है, ये फॉर्मेट में याद। log के टू बाई के वन बराबर डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर वन बाई टी वन माइनस वन बाई टी टू। हो गया, ग्राफ ध्यान में रखना, इंथैल्पी चेंज आता है वहां से। और नहीं देखे वो तो एडवांसों का परीक्षा होता है ना, वहाँ आता है। और सवाल आजकल टेक्निकल आता है, तो ये सब बात पे भी ध्यान रखना पड़। आजकल ऐसे भी सवाल है, जीरो से ए का वैल्यू क्या है, फार्मूला तो यहाँ है डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर, इसमें केवल इंट्रॉपी चेंज ही सवाल में लिखा हुआ ना मिलेगा, ग्राफ में ये बात तो मिलेगा नहीं, log के सी log वन बाई टी का ग्राफ रहेगा केवल। तो ये पार्ट ये पूछ चुका है डेल्टा एच नॉट, है ना, तो ये पार्ट भी आ सकता है, इस पर यही क्वेश्चंस बनता है। उसके आगे दो तीन क्वेश्चन है यहाँ पे, देख लेते हैं। कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट for the conversion of oxygen to ozone 3/2O2 gas O3 gas at 298 Kelvin,
if Kp for this conversion is 2.47 into 10 to the power minus 29. है ना, सवाल में बहुत कुछ है नहीं, केवल फॉर्मूला है और गुना भागा है। क्या पूछ रहा है? डेल्टा जी नॉट पूछता है। डेल्टा जी नॉट बराबर है ना, सबसे तो दिया है 2.303 RT लॉग KC या KP, KP लिख देंगे, KP दिया है तो बराबर -2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन, लॉग Kp का वैल्यू 2.47 इंटू 10 टू द पावर -29। -2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 इंटू 298, क्या हो जाएगा ये? log 2.47 प्लस log 10 टू द पावर -29। है ना, वो माइनस में आ जाएगा इधर, ना कर ही देते। log 2.47 प्लस -29 है ना, टू 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314, 5705। log 2.47 0.3926, 3 कर देते हैं, -29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 30 में से 5705 है ना। तेरी 28.607 163226 960।
हो गया क्वेश्चन। लॉग के निकाल दो जल्दी से, कुछ है ही नहीं। लॉग के निकाल देना है। डेल्टा जी नॉट बराबर पढ़े ना अभी। के सी की के पी क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के खाली लिख देते हैं। तो लॉग के बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस 2.303 आर टी, है ना। तो लॉग के बराबर -13.6 गुना 1000, तो 13600 लिख देते हैं बाई, माइनस तो आगे भी है, 2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन। लॉग के बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2.38 आता होगा। के बराबर एंटी लॉग लगेगा, और 2 का मतलब 10⁻² होता है। एंटी लॉग 0.38 का टेबल देखना पड़ता है ना। तो लॉग के ही तो आजकल आ जाता है 2.4। मतलब फॉर्मूले आना चाहिए, सवाल तो बन के रहेगा।
है ना। 2.303 वाला फार्मूला से पहले भी वो फार्मूला हो सकता है, आर टी लॉग के तो है ही है, इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, माइनस आर टी एल एन के डेल्टा जी नॉट बराबर क्या, और के बराबर एल एन के बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी क्या, इसी को लिख इधर लिख लो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यदि ऑप्शंस आजकल आता है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, क्या लिखेंगे, के बराबर एक्सपोनेंशियल ई माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, ये भी लिखेंगे। एक्चुअली में शुरुआत यहीं से होना चाहिए, यहाँ से ये होता है और यहाँ से जाकर के ये हो, है ना। हो गया। क्वेश्चन, इनकरेक्ट एक्सप्रेशन, among the following is, क्या बता रही है, अरे तो बताएंगे यार है हमारे पास समय। इन आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल माइनस एन आर टी एल एन वी एफ बाई वी आई लिखा है, बी एल एन के बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट बाई आर टी, सी के बराबर ई माइनस डेल्टा जी नॉट बाई आर टी, डी डेल्टा जी सिस्टम बाई डेल्टा एस टोटल बराबर माइनस टी। और यहाँ से एक इंफॉर्मेशन भी दे देंगे, डेल्टा जी सिस्टम बराबर माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है ना। सिस्टम प्लस सराउंडिंग करेंगे, एच माइनस टी डेल्टा एस जीरो, एडियाबैटिक प्रोसेस, गलत कौन है ये पता लगाना है। कौन गलत है,
कौन गलत है? ये गलत है, माइनस लगता, माइनस नहीं लगाया। ये कितना माइन्यूट क्वेश्चन है, इसी पे ऐसी पे ध्यान रखना। अरे माइनस लगेगा नहीं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही शुरुआत ही यही से हुआ था, ये वाला यही है ना। यदि इसी को टी डेल्टा इज नॉट माइनस डेल्टा इज नॉट, अरे बराबर लॉग कैसे, यदि एल एन कर देंगे यहाँ तो ये 2.303 खत्म हो जाएगा, है ना। टी डेल्टा इज नॉट माइनस डेल्टा इज नॉट बाई सिर्फ आर टी लिख दें तो एल एन के, है ना। लेकिन वहाँ पे ऑप्शंस में डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच दिया था, बाकी तो सब सही है रिवर्सिबल प्रोसेस में, अभी बताए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और ये है ही है ना। इसमें भी कुछ बात नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। अच्छा ये पता चल रहा है ना सबको, कभी कभी आपको रात में 2-3 बजे ये वो दिक्कत हो जाता है, ये दिक्कत ये हो जाता है कि डेल्टा जी में क्या अंतर है। तो ये किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, ये दोनों के बीच क्या रिश्ता है, तो डेल्टा जी बराबर ही होता था ना डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के सी, है ना। इक्विलिब्रियम पे ये के सी नहीं क्यू सी होता था, ये हम आपको बताएं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्यू सी होता है ना, क्यू सी और के सी में अंतर होता है। जब इक्विलिब्रियम आ जाता है डेल्टा जी नॉट हो जाता है 0, क्यू सी बन जाता है के सी, क्या डेल्टा जी हो जाता है 0। कोना पकड़ लिया है फिर, ये बात पहले से शायद किया हुआ है, ऐसे इसको भी लिखी थी एक्चुअली में, गिब्स इक्वेशन यही वाला था, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, है ना। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन क्यू सी एट इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी बराबर 0, क्यू सी बराबर के सी, तो 0 बराबर आ जाता है डेल्टा जी नॉट माइनस आर टी एल एन के सी, है ना। तभी डेल्टा जी नॉट बराबर हो जाता है माइनस आर टी एल एन के सी, प्लस हो जाएगा ना ये, लेकिन वो तो माइनस रहा था, डेल्टा जी नॉट 0, तो डेल्टा जी बराबर ये प्लस डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल, ये है गिब्स इक्वेशन, इक्विलिब्रियम में बताए होंगे गिब्स इक्वेशन के हिसाब से, है ना। केसी एट इक्विलिब्रियम क्यूसी जब केसी बनता है डेल्टा जी रिएक्शन का 0 हो जाता है, तो 0 बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के सी, डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के सी, यहीं से आता है। अलग से देख लेना चाहे इक्विलिब्रियम में, उसको समझ लेना होगा सही। ठीक है, अब स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस,
है ना, 10 मिनट देना। तो स्पॉन्टेनियस ना स्पॉन्टेनियस बता देते हैं, उसी का एक पार्ट है ना इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए क्या होता है, जब सब जानता भी होगा। पहले तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, शुरू से समझा दें, शुरू से समझा दें। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, प्रोसेसेस, process which occurs itself, which occurs itself or by initiation only। ऐसा प्रोसेस जो अपने से होता है या जिसको आप सिर्फ शुरू कर देते हैं, होता अपने से, है ना। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, process which occurs with external source of energy। जब तक लगातार लगेगा सोर्स ऑफ एनर्जी, तब तक होगा प्रोसेस, तो कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अब साइंटिस्ट लोग देखे करेक्टेरियंस, मतलब क्राइटेरिया पढ़ना है, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ ए प्रोसेस। पूरा इसको एक कहानी टाइप समझिएगा। और स्पॉन्टेनियसिटी का स्पेलिंग गलत लग रहा है यार, कहाँ मिलेगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ गड़बड़ लगता था तो फिर मन ही जो है ना गड़बड़ आ जाता है। क्या लिखें, और स्पॉन्टेनियसिटी NEITY लिखे हैं, ठीक है लिखे NEITY। बताइए एक अक्षर गड़बड़ हो गया तो लग रहा है कि क्या गड़बड़ लिख दी, यही एक अक्षर गड़बड़ था। ठीक है। अब स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ ए प्रोसेस, देखिए पूरी कहानी सुनिए, थोड़ा सा रियलाइज करिए, थोड़ा फील करिए इसको। बहुत क्वेश्चन आता है सस्ता वाला क्वेश्चन, है ना, मतलब उतना बड़ा नोमेरिकल छोड़ करके पूछ दिया डेल्टा जी ग्रेटर देन डेल्टा एच लेस देन, ये सब वाला सवाल। तो साइंटिस्ट बहुत सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को, कैसे बात करें, इतना आवाज आता है, बंद करो जी, खर खर कर रहा है। वही खुली, तो उसको दिक्कत क्या है, खुली खुली। सुनिए, होता क्या है ना कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अभी आप लोगों को लगता क्या है कि क्या हो सकता है जो अपने से होता है, ऐसे तो कह देते हैं हम लोग, या आप क्या फील करते हैं, जैसे किसी के घर में आग लगा देते हैं, तो हमको तो शुरू करना है, जल तो जाएगा अपने से। है कि नहीं।
तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एलपीजी में रोज हम लोग खाना बनाते हैं, सिर्फ माचिस ही तो लगाते हैं, प्रोसेस तो अपने से हो जाता है ना। वो आपके दिमाग में जोरदार एक एग्जाम्पल घर कर जाए, इसलिए बोले किसी घर में आग लगा देते हैं। ठीक है। और जितना टाइप का कंबसन होता है सब स्पॉन्टेनियस। पानी ऊपर से नीचे गिर जाता है, फिजिकल प्रोसेस है, केमिकल नहीं। वो केमिकल था, ग्रेविटी से गिर जाता है, अपने से गिरता है, कुछ थोड़े ना गिराता है। तो यूनिवर्स में जो प्रोसेस अपने से होता है उसी को तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। क्या? लेकिन पानी ऊपर चढ़ सकता है अपने से? हो गया ना स्पॉन्टेनियस। एक लगातार मोटर चलाना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी। जब तक इलेक्ट्रिसिटी रहेगा मोटर चलेगा, पानी ऊपर चढ़ेगा, अदरवाइज नहीं चढ़ेगा। कैसा प्रोसेस है ये? नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर एक केमिकल प्रोसेस बताते हैं। बैटरी से एनर्जी आता है, इन्वर्टर वाला बैटरी, लभी लाइन कटेगा फिर चल जाएगा अपने से। लगाए हैं मशीन, लेकिन वो होता तो अपने से। लेकिन यही इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। जब तक करंट देंगे तब तक इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, NaCl टूटेगा, करंट देना बंद, NaCl का टूटना भी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस कैसा फिनोमेनन है? नॉन स्पॉन्टेनियस। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, स्पॉन्टेनियस। लेकिन इलेक्ट्रिक एनर्जी से केमिकल एनर्जी में नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग बहुत सारा ऑब्जर्वेशन मेड किया, पूरा एक 2 पेज लिखा है। यदि बढ़िया वाला किताब पढ़िएगा, शॉर्टकट वाला किताब में 2 लाइन में सब लिख दिया। तो ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का एग्जांपल है। साइंटिस्ट पहले सोचे थे कि जहाँ पे एनर्जी डिक्रीज करना होता है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा था तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा था, है ना। पोटेंशियल एनर्जी हाई था, पोटेंशियल एनर्जी लो पे आना चाहता था, है ना। इसी वजह से पानी अपने से नीचे गिर रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर इसलिए नहीं चढ़ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। तो साइंटिस्ट लोग पहले कह दिए कि डेल्टा एच जिसका निगेटिव होगा वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। तो पहला क्राइटेरिया मिला ये, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। कोई भी काम आपको वही करने का मन करता है जिसमें एनर्जी डिक्रीज होता है। एनर्जी बढ़ाने वाला कोई काम आपको करने का मन करता कहाँ है? एनर्जी डिक्रीज कर दीजिए, बस बात खत्म। ये पहले साइंटिस्ट लोग बोले थे। लेकिन एक प्रोसेस साइंटिस्ट ही डिस्कवर किए जिसमें एनर्जी चेंज होता ही नहीं है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। यहाँ पर एक गैस ए है और यहाँ गैस बी है। ये स्टॉप को ओपन करने के बाद ये चला जाएगा इसमें? नहीं चला जाएगा क्या? और बी चलाएगा इसमें? डिफ्यूजन हो रहा है, गैस का डिफ्यूजन हो रहा है, लेकिन एनर्जी चेंज तो 0 है। अब साइंटिस्ट फंस गए यहाँ पे कि बिना एनर्जी चेंज किए हुए प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस हो सकता है। तो फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेट किया कि आखिर इसमें क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो रहा है। तो बताया कि गैस था और गैस को जगह मिला तो उसकी रैंडमनेस बढ़ गई इस प्रोसेस में। रैंडमनेस बढ़ने के वजह से ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुआ। हालांकि एनर्जी चेंज 0 है, लेकिन यदि दूसरा इंट्रोपी किसी फेनोमेनन में इंक्रीज होता है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अब 2 क्राइटेरिया साइंटिस्ट के पास आ गया कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एनर्जी घटे या इंट्रोपी बढ़े। देखिए आपको भी मन करता होगा, वो अपने से हो जाता होगा, जिसमें इंट्रोपी बढ़ाना है, कहीं घूमने जाना है, क्या करें यार, हमारा मन तो नहीं था, वो बगल वाला आया, कहा चलो 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 हम चलते, इंट्रोपी बढ़ा लिए। वो इंट्रोपी बढ़ाने का मन ही करता है, ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन। एनर्जी डिक्रीज करने का मन करता है, इंट्रोपी बढ़ाने का मन करता है, ये स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है, ये अपने से होता है, ये अपने आप ही होता है।
अब साइंटिस्ट बोले अब भाई दो क्राइटेरिया आ गया, लेकिन ये दोनों क्राइटेरिया सोल क्राइटेरिया नहीं है। अब ये दोनों में वेक्टर लगाए कि किसी को एनर्जी बढ़ाने का मन इतना करता है, लेकिन उसी प्रोसेस में एंट्रोपी बढ़ाने का इतना बढ़ जाता है, तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। समझे हम क्या बोले? एनर्जी इतना मैग्नीट्यूड में घटेगा, एरो का लेंथ से मैग्नीट्यूड होता है ना, तो डेल्टा एच इतना घट रहा है, लेकिन उसी प्रोसेस में इंट्रोपी इतना बढ़ रहा है या इतना डिक्रीज कर रहा है, तो ये दोनों का वेक्टर इतना मैग्नीट्यूड उल्टा हो गया ना। समझ रहे हैं? तो एक तीसरा क्वांटिटी के जन्म हुआ जिसमें ये दोनों क्वांटिटी था, दैट इज डेल्टा जी। फॉर्मूला इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब बोले यदि ये दोनों मिल के यानी टेम्परेचर एक तीसरा फैक्टर आ गया, डेल्टा एच दो टेंटेटिव फैक्टर के बाद तीसरा फैक्टर कौन आ गया? टेम्परेचर। टेम्परेचर इज ऑल्सो ए फैक्टर फॉर डिटरमाइन प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच सब आ गया इसमें। अब बताया गया यदि डेल्टा जी नेगेटिव होगा तो एक प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी यदि पॉजिटिव हुआ तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और डेल्टा जी यदि जीरो हो गया तो कोई भी प्रोसेस में कोई चेंज ऑब्जर्व। देखिए बस उतना सा कहानी दिमाग में रखिए कि सब बुझा गया होगा काहे स्पॉन्टेनियस होगा, है ना, काहे नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। अब सवाल आपको बहुत घुमा घुमा के आता है, कहता है कि खाली डेल्टा एच नेगेटिव होने से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, तो कहिएगा आप नहीं, पॉजिटिव वाला भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है, जीरो जिसका आता है वो भी स्पॉन्टेनियस हो जाता है। यहाँ देख रहे हैं, खाली डेल्टा एच पॉजिटिव से प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा नहीं, डेल्टा एच जीरो में भी हो सकता है, डेल्टा एच नेगेटिव में भी हो सकता है। तो क्या है एक सोल क्राइटेरिया जिसके लिए आप कह सकते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होगा, तो वो है ये डेल्टा जी नेगेटिव। अब डेल्टा जी नेगेटिव आने में डेल्टा एच पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक चार्ट बनेगा, है ना, कि कब कब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, कब कब स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। जल्दी से लिखिए क्योंकि चार्ट बनाना भी बाकी है। इतना कहानी समझिएगा ना तो कोई भी ऑप्शन छूटेगा नहीं। अब चीनी और पानी मिला रहे हैं प्रोसेस में, ये स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है? सवाल तो यही पूछ रहा है आजकल। सॉल्यूशन बन रहा है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है। चीनी में पानी मिलाने में आप क्या करते हैं जी? कुछ करते हैं क्या? चीनी में पानी डालते हैं, डिसोल्यूशन तो स्टार्ट ही हो जाता है, स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन। नमक में पानी मिलाते हैं, स्पॉन्टेनियस फिनोमेनन है। लेकिन अब उसको पूरा डिजोल्व करने के लिए यदि आप हीट दे रहे हैं तो फिर सोचना पड़ेगा, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। अब उसमें पूछ रहा है इंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है। बताइए, चीनी पानी में मिलेगा तो उसका इंट्रोपी तो बढ़ ही जाएगा ना, घूमने का पूरा जगह मिल जाएगा, है ना। सिस्टम के जगह अपने आप को लिखिएगा, और हम जो कहें हैं उसको बहुत अच्छे से सोचिएगा कि कौन कौन सा काम बिना हमरा कैले हो जाता है, अपने से जो जो हो जाता है सब स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है जी, अपने से हो जाता है। हाँ, एक गाना था ना बहुत पहले, क्यों चलती है पवन, क्यों झूमे गगन। सबका एग्जाम्पल है, चलती है पवन इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव, और हवा चलने का कारण सुने होंगे ज्योग्राफी में आप लोग कि एक पोलर ध्रुव गर्म हो जाता है, फिर ठंडा ध्रुव के तरफ वो हवा चलता है, डेल्टा एच नेगेटिव है। वो गाना जब गा रहा था तभी हम समझ रहे थे कि इसका तो सबका कारण है कि ऐसे ही थोड़े चल रहा है। झूमे गगन तो प्रेशर के वजह से गगन झूमता है।
और उसी में ये बतवा था क्यों होता है प्यार, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा जी नेगेटिव है, उसमें भी आपका इंट्रोपी बढ़ता है, इंथैल्पी घटता है, और क्या है ना। दोनों एक साथ होने लगे तो प्रोसेस सर्टेनली, दोनों एक साथ हो जाए तो प्रोसेस सर्टेनली स्पॉन्टेनियस, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग फीचर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो अब जो है डेल्टा एच नॉट टेम्परेचर, डेल्टा जी नॉट प्रोसेस, पूरा पूरे भर गया, ठीक है। देखना, याद नहीं करना है, ये आप लोग से आज तक यदि दिक्कत ही दिया है तो आज के बाद ये दिक्कत देगा ही नहीं। माइनस टी डेल्टा एस नॉट, कोई वैल्यू अपने मन से सोच लो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में रख करके कि डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एच पॉजिटिव, ये एक वाला बात रख के, ये मान लो -200 जूल 300 जूल ले लेते हैं, टेम्परेचर 2 केल्विन ले लेते हैं, और डेल्टा एच पॉजिटिव में 100 जूल ले लेते हैं, ठीक है। तो -300 -200 -500, -200 भी ले लेते तो -700, क्या टेम्परेचर 2 की जगह 20 भी ले लेते तो भी माइनस, कोई वैल्यू ले लेते यहाँ पे, माइनस में डेल्टा जी आता, यानी डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, तो टेम्परेचर लो भी लीजिएगा तो, और टेम्परेचर हाई भी लीजिएगा तो डेल्टा जी निगेटिव ही आना है, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस ही होना है। समझ गए एक लाइन, मतलब स्ट्रॉन्ग फीचर है ये, डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव, कोई भी प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस होगा, कोई भी टेम्परेचर पे रहे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इसलिए टेम्परेचर कभी कभी नहीं भी ऑप्शंस में रहता है, खाली डेल्टा एच और डेल्टा एस रहता है, यही दो क्राइटेरिया की वजह से, हमेशा नहीं होगा। अब सुनते रहना, ये निगेटिव और ये भी इस बार निगेटिव ही ले लेते हैं, ध्यान देखो, अरे भाई देखो, ये करने आ जाएगा ना, गलत नहीं होगा सवाल। -300 जूल ही रहते हैं इस बार, -2 गुना, ये तो माइनस परमानेंट है, इसको बदल नहीं सकते आप, डेल्टा एस नॉट का वैल्यू -100 ले लेते हैं, तो कितना आ रहा है, -300 माइनस माइनस +200, है ना, रिजल्ट क्या आ रहा है, नेगेटिव में। लेकिन टेम्परेचर 2 के जगह यदि हम 5 रख लेते या 20 रख लेते, 20 गुना -100, तो -300 +2000 बराबर पॉजिटिव 1700 आ जाता, यानी कि हाई टेम्परेचर ले लेते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है, तो दोनों नेगेटिव लेते हैं, और टेम्परेचर लो लेते हैं तो डेल्टा जी नेगेटिव रहता है, लेकिन टेम्परेचर यदि हाई ले लेते हैं तो डेल्टा जी पॉजिटिव, यानी इस फीचर में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस डिपेंड कर जाता है कि टेम्परेचर क्या है, लो है कि हाई है। समझ आया क्या बोल रहे हैं हम। अब क्या करें, 2 बार नेगेटिव ले लिए, अब तो ये पॉजिटिव लेना होगा और ये नेगेटिव लेना है, ठीक है। जरा देखो, इसको मिटा दें, ये तो काम का है नहीं, ये तो ले के देखोगे क्या।
डेल्टा जी पॉजिटिव लेना है 300, टेम्परेचर 2 लेते हैं, डेल्टा एच 100 लेते हैं। देखो क्या आ रहा है, 300 माइनस 200 प्लस में आ रहा है, लेकिन 2 के बजाय 20 ले लेते हैं। नेगेटिव में आ जाएगा कि ना आ जाएगा, यानी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव और हाई टेम्परेचर पे लो और हाई, लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव और हाई टेम्परेचर पे नेगेटिव। क्लियर है? प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। देखिए कैसे निकला था ये चार्ट, देखे तो सब होंगे, लेकिन ऐसे ही नेगेटिव पॉजिटिव करते रहते होंगे शायद। अब आज से ऐसा नहीं कुछ करना है, हर सवाल बनेगा पॉजिटिव स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस। दोनों पॉजिटिव ले लिए, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट। ये भी पॉजिटिव 300 ही लेते हैं, 2 लेते हैं, और इसको भी 100 ही लेते हैं पॉजिटिव में। पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, दोनों पॉजिटिव ही लेना है। इस वैल्यू को वहीं छोड़ देंगे, टेम्परेचर लो और हाई करेंगे। दोनों पॉजिटिव है, 300 माइनस 20 गुना 100, क्या नेगेटिव आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो लो टेम्परेचर पे पॉजिटिव आया था, और हाई टेम्परेचर पे बोलो, जो मन में आ रहा है बोलो। देखिए कैसे पढ़ाया स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। मुझे लगा इसे छोड़ देंगे क्या। और कुछ बचा? एनसीईआरटी में भी यहाँ पे लिखा है यार, कुछ बच भी गया जी, एक तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला केस ठीक से देखे थे जी, पॉजिटिव नेगेटिव ये सही है लिखा हुआ, करके देखो तो। पॉजिटिव नेगेटिव वाला, जहाँ डेल्टा एच पॉजिटिव है और डेल्टा एच नेगेटिव है, इसमें कुछ शक लग रहा है, तो मिटाते हैं सब। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा एच पॉजिटिव लेते हैं, प्लस 300 माइनस 2 गुना 100, निगेटिव लेना था इसको, तो ये गड़बड़ की, माइनस 100, तो 300 प्लस 200 500 पॉजिटिव आया,
और फिर 300 माइनस 20 गुना 100 माइनस 100 लेते हैं, तो 300 प्लस 2000, तो 2300 आया। पॉजिटिव है ना आया जी। ये देखिए हाई लो कर दिए थे यहाँ पे, ये नहीं होना है, ये दोनों ही केसेस में पॉजिटिव ही होगा, लो में भी पॉजिटिव होगा और हाई में भी पॉजिटिव होगा, यानी आप कह सकते हैं एनी। उल्टा था भी, है ना, उल्टा था भी, डेल्टा एच निगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, तब किसी भी कंडीशन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। लेकिन डेल्टा एच यदि पॉजिटिव और डेल्टा एस यदि निगेटिव, तो किसी टेम्परेचर के कंडीशन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, है ना, इसलिए ये बात है ना। ठीक इसका उल्टा है। क्लियर है, लिख लेना इसको बढ़िया से। और कोई भी प्रोसेस जब दे, इसके लिए क्या, जैसे आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी सवाल होता है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन के लिए भी सवाल होता है कि डेल्टा एच क्या डेल्टा एस क्या, तो वहां भी देखना है कि इंट्रोपी इसमें बढ़ रहा है कि घट रहा है ना। सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहा होता है, तो इंट्रोपी घट रहा होता है। मिला लेगा। और जब कभी कंफ्यूजन हो तो बस वही कम्मा कर लेना, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी।